अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं जा रही थी बिस्टुपुर और मैं निकल गई थी बाहर। मैंने देखा कि मानगो पुल तो अच्छा खासा बन गया है और बहुत जल्दी ओपन भी हो जाएगा, यानी चलने लगेगा। उसके बाद मैं साक्षी जैसे पहुंची ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी गाइज़, इतनी तेज़ आवाज़ ना। तो फिर मैंने देखा, पूछा किसी से कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे फैक्ट्री है ना, वहाँ से ना गैस लीक कर रहा है। तो फिर मुझे लगा थैंक गॉड। उसके बाद फिर मैं बिस्टुपुर पहुँच कर मैंने झालमुड़ी इनसे मंगवाया, बनवाया, क्योंकि मुझे ना बहुत दिन हो गए थे झालमुड़ी खाए। लेकिन सच बताऊँ, ट्रेन का जो झालमुड़ी होता है ना, उसके मुकाबले मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ना ट्रेन वाला ही झालमुड़ी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल गई थी वापस जाने के लिए। अपनी बेटी को मैं यहाँ पे झूला झुलाने के लिए लाई थी, क्योंकि यहाँ छोटा सा पार्क है, बहुत सेफ़ भी है। तो उसके बाद फिर मैं ऑटो ढूंढ रही थी कि ऑटो शायद कहीं मिल जाए साक्षी वाला। तो मैं पूछ रही थी और फाइनली थोड़ी देर बाद फिर मुझे साक्षी का ऑटो मिल गया था। हाय गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं आज़ाद बस्ती, और आज़ाद बस्ती जाके वहाँ पे खाएंगे हम लोग शावरमा और मोमोज। तो चलिए चलते हैं। बस मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ कि साक्षी वाला ऑटो आके मिल गया ऑटो आता। उसके बाद मैं ऑटो में अंदर जाकर बैठ गई थी। गाइस, पता है ये जगह मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं आते, बहुत से लोग ऐसे टाइम पास करने भी आते हैं, अपना थोड़ा सा मन रिलैक्स करने भी आते हैं। और इतनी गर्मी थी ना गाइस कि मतलब मत ही पूछिए, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं बैठी हुई थी और फिर मैं सोच रही थी, मतलब मैं बाहर भी देख रही थी, देखिए कि बाहर ना मतलब एक पत्ता नहीं हिल रहा था, मतलब ज़रा सा इतना सा भी हवा नहीं चल रहा था। वही मैं देख रही थी कि शायद कहीं पत्ता हिलता हुआ दिख जाए, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं था। और फिर मैं सोची कि चलो आज़ाद बस्ती जाके देखते हैं कि क्या हाल है वहाँ का, कैसा हाल है। क्योंकि हमारे ना लोकेशन पे अलग अलग जगह पे ना मतलब अलग अलग मौसम होता है, कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं बहुत गर्मी हो रही है, और कहीं पे हवा चल रही है तो कहीं पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। लेकिन बाहर का मौसम ठीक था। और ये मैं पहुंच गई थी विशाल मार्ट के सामने, आज़ाद बस्ती वाला। और यहाँ पे मैंने इनको शावरमा पैक करने के लिए बोला था, क्योंकि मैं शावरमा बहुत टाइम हो गया मुझे खाए हुए। मैं लास्ट कई साल पहले खाई थी, वो भी हैदराबाद का। तो मैं यहाँ पे देख रही थी ये कैसा। लेकिन पता है ये ना मतलब पिज़्ज़ा वाला जो वो होता है ना बेस, उसमें डाल के बना रहे थे, बट ठीक ठीक था, एवरेज था, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी। उसके बाद वहाँ से निकल कर मैं आ गई थी चेपा पुल, वापस जाना था। और वहाँ से मैं पैदल पैदल ही आ गई थी लेके, क्योंकि विशाल मार्ट से फिर यहाँ तक ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर यहाँ नीचे में ना बैठे हुए थे एक मतलब मांगने वाले बैठे थे अपनी बेटी को लेकर। तो मैंने अपनी बेटी के हाथ से ही पैसा दिलवा दिया था, क्योंकि दे देना चाहिए। कौन इंसान कितना ज़रूरतमंद है इंसान नहीं जानता, और हर किसी को देना चाहिए। खैर वो सच बोल रहे, झूठ बोल रहे या पैसे वाले हैं, ये तो उनका ईमान जाने, लेकिन हमें दे देना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा अमाल अल्लाह के पास लिखा था, और वो क्या करे, सच झूठ बोल रही है, उनका अमाल लिखा था।